Good morning, student. And today I am going to take 10th class, chapter 2, part 1, polynomials. And also we know that student polynomials, it is the parts of algebra which is an important branch of mathematics, student. And one more thing, student, in 10th class, the algebra cover total 4 chapters. The first one is polynomials. Second one, linear equation in two variable. Third one, quadratic polynomials quadratic equation. And fourth, arithmetic progression. These 4 chapters cover total 20 marks in our 10th board student. So polynomials is very important for each and every chapter. So first of all, we will cover all the definition of terms which associated this chapter of student. So first of all, what is the meaning of polynomials? Student, polynomial ये जनरली दो वर्ड से बने हुए हैं. फर्स्ट पॉली एंड सेकंड nomial. Poly means many and nomial means term, जिसमें बहुत ज्यादा टर्म्स हो क्या कहलाएगा स्टूडेंट? पॉलिनोमियल्स. नाउ first student, first topic we have to cover algebraic एक्सप्रेशन. पहले हमें ये जानना है कि स्टूडेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजक. सो इट इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन विच मेड ऑफ the combination of variables like x, y, z, any alphabet, and constant like any number, and along with algebraic operation like plus, minus, multiply and division. It's called algebraic expression. मतलब स्टूडेंट सबसे पहले हमें algebraic expression कवर करनी है. जो पॉलिनोमियल बार यहाँ पे वर्ड आएगा हमारे पास algebraic expression. तो पहले हम algebraic expression समझेंगे, इसके बाद पॉलिनोमियल. तो an expression which made द कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट? कोई वेरिएबल मीन्स क्या होता है? कोई चर, जैसे कोई अल्फाबेट. और कांस्टेंट मतलब क्या होता है? अच्छा, कोई नंबर. और एनी ऑपरेशन, इन चारों में से कोई ऑपरेशन भी हो सकता है स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल 2x + 3 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. 3x + 4y minus 3z is an algebraic expression, etc. Now student, we will cover important topic polynomials, जो हमारे चैप्टर का नाम ही है. और स्टूडेंट हमें इस पोलिनोमियल को बहुत डीपली पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत काम आने वाले हैं. सो the second topic, polynomials.
the general form, the expression which form a n x raised to n plus a n minus 1 x raised to n minus 1 plus a n minus 2 n minus 2 डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट यहाँ पे हमें पैटर्न को समझते हैं। यहाँ हमने पहले क्या लिया n, अभी यहाँ पे n है एक कम, उससे एक और कम, और पावर देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या था n, उससे भी एक कम, उससे भी एक कम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या था स्टूडेंट an, बाद में क्या आया an माइनस 1, लास्ट में क्या होगा स्टूडेंट n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 1 मतलब 0। लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास पावर a 0। और अगर x की पावर में देखो स्टूडेंट यहाँ भी वही आ रहा है n माइनस 1 n माइनस 2, लास्ट में क्या आएगा n माइनस 1 यानी 0, तो x पावर 0 स्टूडेंट। और यहाँ पे x पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो हम यहाँ पे अगर ऐसा ना लिखूं उसके ऐसा लिखूं तब भी चलेगा। अब लास्ट टर्म तो हमारा ये स्टूडेंट, उसके पहले का टर्म क्या होगा a1x, अगर मैं इसके पहले टर्म लिखना चाहूं तो क्या आएगा स्टूडेंट a2x²। तो ये किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल टर्म कहलाता है, वेयर an नॉट इक्वल टू 0। an 0 कभी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अगर an 0 होगा तो पूरा इसका एग्जिस्ट ही नहीं हो पाएगा, पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा, इसलिए an नॉट 0 एंड a0 a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an आर रियल नंबर्स। ये सब रियल नंबर होगा स्टूडेंट, एनी रियल नंबर्स and each any whole numbers। मतलब स्टूडेंट जो इसकी पावर होगी पॉलिनोमियल की वो कोई होल नंबर्स होगा। होल नंबर्स में क्या क्या था स्टूडेंट 0 1 2, नॉट नेगेटिव नॉट फ्रैक्शन, तभी पॉलिनोमियल कहलाएगा स्टूडेंट। एग्जांपल 2x plus 3 it is a polynomials। why? because the x per power is any whole numbers। x की पावर कितना स्टूडेंट 1, और 1 क्या होता है होल नंबर्स। 2x square plus 4x plus 3 it is a polynomials। 3x cube plus 4x plus 5 it is a polynomials। but student 5x 1/2 plus 2x plus 3 it is a not polynomials। why? because the degree of polynomials is fraction। यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट को होल नंबर होना चाहिए, ये क्या आएगा नॉट पॉलिनोमियल। और नेक्स्ट एग्जांपल 2/x minus 1। यहाँ पे स्टूडेंट फ्रैक्शन में कभी भी x नहीं आना चाहिए, तो ये क्या आएगा नॉट पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि रूट के अंदर है, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा स्टूडेंट तो रूट का भी अगर मैं इसको पावर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 1/2। सो इट इज अ पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन फ्रैक्शन, सो नॉट ए पॉलिनोमियल्स, नॉट ए पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए, उसकी डिग्री हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, और यहाँ पे a0 a1 a2 एनी नंबर होना चाहिए चलेगा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। नाउ वी विल कवर स्टूडेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। नाउ स्टूडेंट द थर्ड टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ
पॉलिनोमियल्स। अब हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कवर करने हैं स्टूडेंट। सो फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल्स। Linear polynomial means student a polynomial of degree 1 is called linear polynomial. The general form of linear polynomial equal to ax plus b वेयर स्टूडेंट ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हुआ तो ओनली यहाँ पे x बचेगा ही नहीं। क्या बचेगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल्स स्टूडेंट 2x plus 3 अंडर रूट 3x plus 5 x upon x minus 7 upon 2 etc. All are examples of linear polynomials स्टूडेंट। वी कैन सी स्टूडेंट यहाँ पे कहीं पर भी a 0 नहीं है। सेकंड वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड quadratic polynomials and its general form of student ax square plus bx plus c where again a not 0। अगर a 0 हुआ स्टूडेंट ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। और क्या बचेगा? ओनली linear polynomials। so a not 0। now examples of these polynomials 2x square plus 5x plus 3 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 4x 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस अंडर रूट 5 like this। These all examples are quadratic polynomials। now student third one cubic polynomials। polynomials of degree 3 is called cubic polynomials। example of student the general form of cubic polynomials ax cube plus bx square plus cx plus d where a not equal to 0। the examples of cubic polynomials student so examples of cubic polynomials under root 3 x cube plus under root 5 x square plus 4x plus under root 7 like this। 3x cube plus 2 under root 2x square plus 4x plus 5। स्टूडेंट रूट के अंदर x नहीं आना चाहिए। अगर रूट के अंदर x आएगा तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। सो दीज ऑल एग्जांपल्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। नाउ स्टूडेंट लास्ट वन इज quadratic polynomials are polynomials of degree h4 called biquadratic polynomials। the general form of biquadratic polynomials student ax raised to 4 plus bx cube plus
cx square plus dx plus e where a not equal to 0. The example of these types: 2x raised to 4 plus 5x cube plus 4x square plus 3x plus 4, like this. So this is the types of polynomials. Now next, student. Okay, student. The fourth topic, the value of polynomial at given point. At given point मतलब स्टूडेंट, हमारे पास को पोलिनोमियल दिया होता है और उस पोलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। स्टूडेंट, इसे समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर p of x square plus 2x minus 5. This is the one type of polynomials. Now we want to find the value of p of 3, p of minus 1, p of under root 2, p of under root minus 2, p of 1 upon 2 या 3 upon 2, like this, p of cube under root 2. Okay, student. So one by one, look here. First of all, we want to find the value of polynomials at point p of 3. So student, we can write x square p of x is equal to x square plus 2x minus 5. Now student, we want to find the value of this polynomial at the point 3. So simply we will put the value of x in this polynomials. Value of x in this polynomials. So what is the x? 3, 2, 3 minus 5. Now solve it. 3 square means 9, 2 3 जा 6 minus 5. स्टूडेंट, यहाँ पे पोलिनोमियल में हमें 2 नंबर सॉल्व करने कभी मिस्टेक नहीं आई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व d21. 9 plus 6 15, 15 minus 5, what will comes? 10. Now next one, p of x given polynomial x square plus 2x minus 5. Now we want to find the value of at point minus 1. So simply, student, instead of x we can write minus 1, then what will comes? स्टूडेंट, यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कभी भी कोई नेगेटिव पॉइंट पे हमें पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है और अगर पावर इवन नंबर हो जाए, पावर क्या हो जाए स्टूडेंट? इवन मतलब सम संख्या, इसको हम बोलते हैं सम संख्या। 2 4 6, तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा स्टूडेंट? पॉजिटिव में। लेकिन अगर इसकी पावर क्या आ जाए? ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स स्टूडेंट कोई विषम संख्या, कोई विषम संख्या आएगा जैसे 1 3 5, तो उसका आंसर किसमें आएगा स्टूडेंट? माइनस में। आंसर किसमें आएगा? माइनस में। नेगेटिव पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, इसकी पावर एक्सपोनेंट क्या है? 2 सम, तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट? पॉजिटिव 1। और यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या आएगा? माइनस 2 1 जा 2 5। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ दिस 2 1s, so 1 minus 2 minus 1, 2 is bigger number, again down 5। अगर स्टूडेंट दोनों नेगेटिव हो तो ऐड होता है और साइन किसकी रहेगी? बिगर नंबर का। नाउ नेक्स्ट, p of x equal to x square plus 2x minus 5. Now we want to find at point root 2. So we can write instead of x student under root 2 whole square 2 under root 2 minus 5. So student,
you know square, अगर रूट में स्क्वायर है तो रूट कैंसल, तो 2 and here 2 root 2 minus 5. Now student, these are two like terms, so 2 minus 5 minus 3 plus 2 root 2. This is the answer. Next, find the value of minus under root 2. So instead of x student minus, we can write minus 2 plus 2 under root minus 2 minus 5. अभी मैंने बताया था स्टूडेंट, अगर इसकी पावर इवन नंबर हो तो इसकी जो भी रिजल्ट आएगी किसमें आएगी, पॉजिटिव में। इसका आंसर क्या आएगा 2, और इवन नंबर है सम संख्या है तो पावर साइन क्या आएगी प्लस में, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 रूट 2 माइनस 5। वन सेकेंड स्टूडेंट, दीज आर लाइक टर्म्स, सो 5 minus 2 minus 3, सो दिस इज द आंसर। स्टूडेंट इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। द नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक, zeros of the polynomials। स्टूडेंट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब बहुपदी का शून्य क्या होता है, बहुपदी का शून्य। It is defined a real number alpha is called zero of the polynomial px if p of alpha equal to 0। मतलब स्टूडेंट को भी नंबर अल्फा, अल्फा कोई रियल नंबर हो सकता है स्टूडेंट, एनी रियल नंबर, ये 0 कब कहलाएगा, इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, जब किसी पॉलिनोमियल पे अल्फा एक ऐसा वैल्यू रखूं कि उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। जिस रियल वैल्यू के लिए 0 देगा वही वो अल्फा क्या कहलाएगा, किसी पॉलिनोमियल का 0। एग्जांपल, इसमें समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट। लेट अस कंसीडर वन पॉलिनोमियल p of x is equal to x square minus 2x minus 3, and we want to find the value of p of 3 and p of minus 1। So first we want to find the value of point p3। So instead of x we can write 3 student, so what is the answer, 9 6 3। so 9 minus 6 3 minus 3 what will come 0। यहाँ पे स्टूडेंट 3 ने इस पॉलिनोमियल को 0 किया, इसका मतलब यहाँ पे ये अल्फा तुम्हारा 3 का बिहेव करता है, यानी 3 इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। Now second one, p of x is equal to x square minus 2x minus 3। Now instead of x we can write minus 1 student, so minus 1 square 2 minus 1 minus 3। so what is answer, बताया था स्क्वायर, अगर इवन नंबर ऑफ सम संख्या आंसर क्या आएगा फिर पॉजिटिव में, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस। now 3 minus 3 what will come 0। so we can see here student, here 3 and minus 1 is called zeros of the polynomials p of x is equal to 2x square minus 2x minus 3। मतलब ये दोनों 3 और -1 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 किया स्टूडेंट, इसीलिए इसका 0 कहलाएगा। ना नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट टॉपिक, द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of the quadratic polynomials।
को भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट, उसमें रिलेशन क्या है, यानी शून्यों तथा सगुणक का संबंध क्या होता है, इसका हिंदी आएगा स्टूडेंट। अब इसे समझने के लिए स्टूडेंट मैं एग्जांपल ले लूंगा एक, लेट p of x x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसकी मुझे 0 फाइंड करनी है स्प्लिटिंग मेथड से, फैक्टर मेथड से। तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2x, 4x को स्प्लिटिंग करूंगा स्टूडेंट 9 प्लस मेथड के जैसा a इंटू c, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट x, सो ये x माइनस 2, यहाँ 2 कॉमन लूंगा, साइन चेंज होगा स्टूडेंट x माइनस 2। सो फर्दर वी कैन राइट स्टूडेंट x माइनस 2 एंड अगेन x माइनस 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएगी, जो पहला वैल्यू आएगा उसको हम अल्फा बोलते हैं, जो दूसरा वैल्यू आएगा उसको हम बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी अल्फा बीटा से रिलेटेड ही बात किया जाएगा स्टूडेंट। तो ये एग्जांपल हमें इस रिलेशन को समझने में हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट लुक हियर, अब स्टूडेंट रिलेशन को हम समझेंगे और एक रिलेशन डेवलप करेंगे। सो लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 0 of the polynomials px equal to ax square plus bx plus c equal to 0 where a not 0। अभी हमने क्या देखा स्टूडेंट, इस तरह के पोलिनोमियल था हमारे पास, तो 2 0 मिला अल्फा बीटा, तो हमने लेट कर लिया क्वालिटी का जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके 2 रूट है स्टूडेंट अल्फा बीटा, इसको मैंने फैक्टर किया तो इस तरह से इसके फैक्टर आते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एक्स माइनस अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा की तरह बिहेव कर रहा स्टूडेंट, एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देयरफॉर अगर ये दोनों इस क्वालिटी का फैक्टर है स्टूडेंट, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म में देने वाला है। देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। ना सॉल्व इट, इसको सॉल्व करेगा स्टूडेंट हमारे पास रिलेशन मिलेगा। So we can write ax square plus bx plus c equal to, इसमें एक्सपांशन करूंगा स्टूडेंट x, so x मल्टीप्लाई बाय x माइनस बीटा, और यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट अल्फा x मल्टीप्लाई बाय बीटा। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बीटा बीटा एक्स माइनस x into alpha, so alpha into x into alpha, both are same, alpha x minus minus plus alpha beta। Now student we have to compare on both side, यहाँ पे कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिलेशन मिलेगा स्टूडेंट। तो और सिंप्लीफाई इसको मैं कर दूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट x, अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, बाहर माइनस से साइन बदलेंगे स्टूडेंट, एंड ये अल्फा प्लस बीटा। नाउ कंपेयर एक्स स्क्वायर इसके बराबर आएगा, एक्स वाला टर्म इसके बराबर आएगा और कांस्टेंट टर्म इसके बराबर आएगा। सो फर्दर वी कैन राइट ax square equal to x square and second one bx is equal to minus x alpha plus beta and constant term c is equal to alpha into beta. Now student we can write here
x square cancel out, so a is equal to 1, and here x again cancel, so b equal to minus अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, c इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा एल टी। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1 ले सकता हूँ क्योंकि 1 से डिवाइड किसी क्रम को फर्क नहीं पड़ेगी, इसे हम यहाँ समझाते हैं स्टूडेंट। वी कैन राइट हियर a इक्वल टू 1, हमारे पास यहाँ पे 1 है, और सेकेंड क्या हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट के नेगेटिव इसको दे दो तो क्या हो जाएगा माइनस बी, और मीडियम 1 लिख सकता हूँ स्टूडेंट। क्यों ऐसा किया हमने कि 1 की वैल्यू क्या है a, सो फर्दर वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक रिलेशन डेवलप हुआ स्टूडेंट। एंड द नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर स्टूडेंट, सी, क्योंकि 1 लिख सकता हूँ, 1 से सी को डिवाइड करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी, और इस टाइम हमारे पास एक रिलेशन भी आएगा सी अपॉन ए। सो दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट सम ऑफ अल्फा एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा। दिस इज कॉल्ड सॉरी सम ऑफ जीरो एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं स्टूडेंट शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल, और इसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, शून्यों का गुणनफल। इसको हम लोग कहते हैं शून्यों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा को स्टूडेंट शून्यों का योगफल हिंदी में, और अल्फा इंटू बीटा को शून्यों का गुणनफल। नेक्स्ट स्टूडेंट, जिस तरह से हमने अभी स्क्वायर का रिलेशन डेवलप किया उसी तरह हम लोग क्यूबिक का भी करेंगे। स्टूडेंट ये हमें बेनिफिट क्या दिया कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके 2 रूट मिलेगा, 2 शून्य मिलेगी अल्फा बीटा, और अगर मुझे उसका सम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके फैक्टर करना पड़ेगा, फिर x की 2 वैल्यू आएगी प्लस करूंगा। इतना सारा काम न कर करके डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, आंसर दे देगा स्टूडेंट। तो ये रिलेशन काम करता है। सिमिलरली वी कैन फाइंड रिलेशन फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट क्यूबिक एग्जाम में बहुत आते हैं, हालांकि हम आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में शो नहीं कर रहा है, लेकिन सम उससे बहुत ज़्यादा आता है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। सो लेट आप क्यूबिक है स्टूडेंट, डेफिनेटली उसके 3 जीरो जाएंगे। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 वेयर a नॉट 0। स्टूडेंट अल्फा बीटा क्यूब है तो डेफिनेटली इसके 3 जीरो आएगा, और 3 जीरो आएगा देयरफॉर क्या होगा, x माइनस अल्फा फर्स्ट फैक्टर, x माइनस बीटा सेकंड फैक्टर, एंड x माइनस गामा थर्ड फैक्टर होगा। स्टूडेंट 3 फैक्टर होगा, आर द फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स px। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 हो जाए, ए नॉट 0। अगर स्टूडेंट इस क्यूबिक का फैक्टर है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्दर वी कैन राइट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू तीनों फैक्टर का मल्टीप्लाई स्टूडेंट। सो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड दिस वन x माइनस गामा। अब ये तो टर्म एज इट इज आएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना है। अब इन दोनों का हमने
क्वालिटी में लिखा था, सॉल्व किया था हमने, क्या आया था स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ क्या आया था अल्फा बीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किसके साथ करना स्टूडेंट, एक्स माइनस गामा के साथ, ये एडिटिव होगी। अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, या फिर एक काम करते हैं पूरा टर्म मल्टीप्लाई x के साथ, फिर ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई गामा के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा स्टूडेंट x, फिर यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या है गामा, और ये गामा मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, एक्सपांशन की हो स्टूडेंट, दूसरा कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड अल्फा बीटा, ये पूरा टर्म x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये पूरा टर्म गामा के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा, फिर कंपेयर करूंगा, x को x स्क्वायर के साथ x क्यूब, ओके, और x फिर मल्टीप्लाई होगा सर इसके साथ, तो क्या आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, सो अल्फा बीटा, और यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर। अब ये x मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो अल्फा बीटा एक्स, पूरा ब्रैकेट ओपन हो गया, माइनस ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा स्टूडेंट, तो गामा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट गामा इंटू एक्स, क्या आएगा गामा एक्स प्लस गामा मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा, क्या आएगा अल्फा बीटा एंड गामा। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स क्यूब एज इट इज, अब मैं ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, माइनस साइन है स्टूडेंट, साइन बदलेगी, सो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस गामा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन करूंगा, प्लस क्या आएगा, एंड हियर स्टूडेंट वंस अगेन minus gamma multiply alpha beta, so what will come student, minus alpha beta and gamma, last time student, so multiply this one, क्या आएगा स्टूडेंट अल्फा गामा एक्स, और ये मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस क्या आएगा बीटा गामा एक्स, और क्या आएगा स्टूडेंट माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। अब यहाँ पे कुछ कॉमन भी आएगा स्टूडेंट, हमने क्या किया स्टूडेंट, x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, ये मल्टीप्लाई इसके साथ x इंटू एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई इसके साथ x, y इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट, और यहाँ पे अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा स्टूडेंट प्लस, और ये गामा मल्टीप्लाई होगा अल्फा बीटा के पास, तो माइनस इंटू प्लस क्या आएगा अगेन माइनस, नेक्स्ट एक्स क्यूब, एक्स को एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट, ये ब्रैकेट ओपन किया, ये एज इट इज, अब ये मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ क्या आएगा गामा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, फिर ये मल्टीप्लाई गामा एक्स इसके साथ हुआ अल्फा गामा एक्स बीटा साथ बीटा गामा एक्स, और माइनस क्या आएगा स्टूडेंट अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे हम कंपेयर किसके साथ करेंगे स्टूडेंट, क्यूबिक के साथ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू एक्स क्यूब एज इट इज। अब स्टूडेंट यहाँ मैं क्या करूँगा, स्क्वायर वाला टर्म को ढूंढूंगा, स्क्वायर टर्म माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और कहाँ पे है सेकेंड माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, और स्टूडेंट माइनस गामा एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला टर्म आ गया। अब हमारे पास एक्स वाला टर्म माइनस प्लस अल्फा बीटा एक्स, और यहाँ से फिर एक्स वाला टर्म प्लस अल्फा गामा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स, और लास्ट में क्या बचा स्टूडेंट माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, कॉमन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू
एक्स क्यूब एज इट इज। स्टूडेंट इन तीनों में से कॉमन में क्या ले सकता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर साइन क्या हो गया स्टूडेंट, प्लस, और यहाँ पे प्लस में ऑलरेडी है, तीनों में कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट, एक्स। सो फर्दर वी कैन राइट अल्फा बीटा, अल्फा गामा एंड बीटा गामा, और यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, अल्फा बीटा गामा। ना नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम कंपेयर कर देंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक न्यू रिलेशन बनेगी, और इसी तरह से आप क्वाड्रेटिक का फाइंड कर सकते हो, किसी भी पॉलिनोमियल का रिलेशन फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट आप। सो कंपेयर एक्स क्यूब किसके साथ स्टूडेंट, इसके साथ होगा, और ये किसके साथ होगा, स्क्वायर इसके साथ होगा। एक्स वाला टर्म इसके साथ कंपेयर करनी है, और ये कांस्टेंट टर्म इसके साथ कंपेयर करनी है। सो वी हैव ये एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, एक्स क्यूब फर्स्ट, सेकेंड बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। थर्ड में क्या आएगा, सी एक्स इक्वल टू एक्स अल्फा बीटा अल्फा गामा एंड बीटा गामा, और लास्ट डी क्या आएगा स्टूडेंट, डी में आएगा हमारे पास माइनस अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू डी। यहाँ से कैंसल आउट, एक्स भी कैंसल आउट स्टूडेंट, तो व्हाट विल कम्स नेक्स्ट, ए इक्वल टू 1, एंड हियर स्टूडेंट बी इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ क्या आएगा, अल्फा बीटा अल्फा गामा एंड बीटा गामा इक्वल टू बी। यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी। ये माइनस इधर शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट। अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पे जहाँ जहाँ यहाँ बी स्टूडेंट वन लिख सकता हूँ, तो 1 से बी को डिवाइड करूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ। अब ऐसा क्यों किया स्टूडेंट, मैं 1 का वैल्यू रखूंगा। सो फर्दर वी कैन राइट, अरे माइनस बी दे दूंगा, क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। ये हुआ फर्स्ट रिलेशन स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा बीटा अल्फा गामा एंड बीटा गामा इक्वल टू 1 सेकेंड बी अपॉन ए। ये सेकंड रिलेशन बना स्टूडेंट। एंड थर्ड क्या बना, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये 3 रिलेशन बने इसमें स्टूडेंट, और इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, और इसी को बोलते हैं हम लोग शून्यों का योगफल, और इसको बोलते हैं स्टूडेंट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसको बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट शून्यों के गुणनफल का योगफल। और ये क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या आएगा स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यों का गुणनफल। क्या कहलाएगा ये, शून्यों का गुणनफल। इस तरह से स्टूडेंट हमने क्वाड्रेटिक का क्यूबिक का फाइंड कर लिया। अब इसके बेस पे बहुत सारे सम आते हैं स्टूडेंट, वो सारे सम को कवर करना है। इसी के बेस पे सम आते हैं, बच्चे कंफ्यूज करके उसको छोड़ देते हैं। हमें कुछ रट्टा नहीं मारना स्टूडेंट, अगर भूल भी गया तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, अब अगर हमारे पास यहाँ पे फाइंड करने के लिए पूछे टू ऑब्टेन a quadratic polynomials which sum of 0 and product of 0 is given। मतलब स्टूडेंट ये क्या कह रहा है, टू ऑब्टेन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए अभी,
और उसका सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा का कुछ वैल्यू हमारे पास रहेगा यहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू किस रहेगा स्टूडेंट, और इसके द्वारा हमें क्या फाइंड करनी है। और अगर सिर्फ और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे स्टूडेंट तो आपको लिखना है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर सिर्फ आपको एक पूछे ओनली क्वाड्रेटिक पूछे स्टूडेंट तो आपको ये फाइंड करना है, लेकिन अगर पूछे ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे स्टूडेंट तो उस समय आपको के लगा देना है, बस दोनों में इतना डिफरेंस है। अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा वेयर के नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स के इज एनी नॉन जीरो नंबर। कोई भी नॉन जीरो मतलब कोई पॉजिटिव होगा स्टूडेंट, जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। श्रेय ये बोलता है के नॉट जीरो, नॉन जीरो का मतलब स्टूडेंट के जीरो नहीं होगा, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। कब? जब ऑल क्वाड्रेटिक पूछे तो हमें ये लगाना है, और सिर्फ अगर ऑल पूछे तो हमें ये अप्लाई करना स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, और ऐसा भी कर सकता स्टूडेंट, हमें एक पूछे या ऑल पूछे, इन दोनों में से एक ही फॉर्मूला अप्लाई करके हम कर सकते हैं, तो यही बेनिफिट रहेगा, इसी पे अप्लाई करना हर बार आप। सपोज अल्फा प्लस बीटा गिवन 7/6 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1, ये हमारे पास दिया स्टूडेंट। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ मैं के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया स्टूडेंट 6/7x, और यहाँ क्या आएगा -1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट, क्या आएगा, व्हाट विल कम्स 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1, और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट 6। अब यहाँ पे हमें अगर पूछे बोले कि अक्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक पूछे स्टूडेंट तो वहां पे के का वैल्यू रख देना है, तो वहां लिखना है इफ के इक्वल टू 6, जो डिनोमिनेटर रहेगा स्टूडेंट वही लेना है यहाँ पे के का वैल्यू। देयरफॉर क्या मिलेगा 6/6 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस वन इज आंसर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये कब करना स्टूडेंट, ये के वैल्यू कब रखना है, जो ओनली हमें ऑल पूछे। लेकिन अगर ऑल पूछे, ऑल के कंडीशन में हमें यहाँ पर ही छोड़ देना स्टूडेंट, k/6 में छोड़ देना है। अगर यहाँ पे अपना क्या आ गया, अगर हमें ये कंडीशन किसके लिए था स्टूडेंट, ओनली ऑल पूछे इसके लिए था। अगर यही हमें पूछता कि ऑल, अगर ऑल पूछता हमें तो हम कहाँ पे छोड़ देते उसको, यहाँ पर छोड़ देते, और ये लिखते नहीं, सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, वेयर के नॉट इक्वल टू 0 और के इज नॉन जीरो नंबर। बस इतना हम लिख देता स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया ऑल। अगर हमें ऑफ फाइंड करना है तो के का वैल्यू रख देना है, वेरी सिंपल। ना नेक्स्ट क्यूबिक, इसी तरह से हमें क्यूबिक का भी फाइंड करना स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या क्या दिया रहेगा क्यूबिक में, क्यूबिक में हमारे पास दिया रहेगा 3 रिलेशन। क्या दिया रहेगा, फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेकेंड अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, इसकी वैल्यू दिया रहेगा स्टूडेंट। और क्या रहेगा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इन तीनों अगर हमारे पास दिया है और हमें सिर्फ ऑफ फाइंड करना है तो क्या करना है, वन सेकेंड स्टूडेंट, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक का मतलब होता है स्टूडेंट त्रिघात बहुपदी। क्या होता है इसका हिंदी, त्रिघात बहुपदी, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्या आएगा
एक्स स्क्वायर, यहाँ पे के लगाना है, क्यूब आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा वेयर के नॉट जीरो, के कोई नॉन जीरो होगा। ये हुआ किसके लिए? ऑल के लिए है। अगर हमें एक चाहिए होगी, एग्जाम्पल लेता हूँ स्टूडेंट, हमें फाइंड करना है ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, मतलब हमें सिर्फ एक ही क्यूबिक चाहिए और हमारे पास सपोज करो इसका वैल्यू क्या दिया है 2/3, इसका वैल्यू दिया है 2, इसका वैल्यू दिया है 1। अब यहाँ रखूंगा स्टूडेंट तो क्या आएगा के एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आएगा 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट 2x, इसका क्या आएगा 1। अब यहाँ सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा के 3 मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट क्या आएगा 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या आएगा नीचे स्टूडेंट 3, तो ये अब हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली 1 चाहिए तो के बराबर रखूंगा 3। ये अगर ओनली 1 क्यूबिक चाहिए और पूछे तो जितना भी डिनोमिनेटर में उतना के का वैल्यू रख देना स्टूडेंट। सो क्या मिलेगा हमें 3/3 3x स्क्वायर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। यहाँ से 3 कैंसिल आउट, तो ये हमें क्या मिला ओनली ऑल क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अगर यही पूछता हमें स्टूडेंट ऑल क्यूबिक तो हम कहाँ से छोड़ देते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं। अगर हमें पूछता ऑल क्यूबिक पॉलिनोमियल्स तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ तक छोड़ देते हैं उसको। और यहाँ क्या लिखते हैं वेयर के नॉट जीरो और के एनी नॉन जीरो नंबर। सो नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, अब इसके बेसिस पे टू सम में ले रहा हूं, फाइंड द जीरोज, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद किसका, इस पॉलिनोमियल का, फिर हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, और सेकंड क्या है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल का एक जीरो हमारे पास 2/3 है, तो फाइंड द अदर जीरो, फाइंड द अदर जीरो। और जीरो क्या है स्टूडेंट, देखो पावर 3 है, क्यूबिक है तो 1 है, 4 हमें फाइंड करना है क्योंकि जितनी पावर रहती है उतनी जीरो मिल जाएगा। सो फर्स्ट वन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। हमें जीरो फाइंड करना है स्टूडेंट। अभी इसको a इंटू सी करके स्प्लिटिंग कर दूंगा, तो 2 इंटू 12 24 का फैक्टर स्टूडेंट 5 आना चाहिए, तो 8 3 का, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x, तो आपको अच्छी तरह से आता है, माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन स्टूडेंट 2x, तो x प्लस 4, यहाँ कॉमन 3, साइन बदलेगा स्टूडेंट x प्लस 4। सो व्हाट इज द जीरो, 2x माइनस 3 एक जीरो और x प्लस 4। नाउ हियर वी कैन फाइंड x इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा स्टूडेंट, और यहाँ पे पॉजिटिव है क्या होगा नेगेटिव, इसके जीरो फाइंड हो गया। हमें वेरीफाई करना है, क्या करना स्टूडेंट, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें अल्फा प्लस बीटा लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है माइनस a अपॉन माइनस b अपॉन a, इसकी वैल्यू रखो और इसकी वैल्यू रखो, दोनों इक्वल होना चाहिए। अल्फा, इसको हम अल्फा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे स्टूडेंट। तो ये अल्फा कितना है हमारे पास 3/2, बीटा कितना निकला -4। और यहाँ डायरेक्ट स्टूडेंट अगर इस पर कंपेयर करो तो यहाँ हमारे पास a क्या है, ये हम इसको बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है 2 और b हमारे पास क्या है माइनस, तो फॉर्मूला का ये फॉर्मूला स्टूडेंट b है -5, b है 5 और ये हमारे पास क्या है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 8 -2 क्या आएगा स्टूडेंट
यहाँ माइनस करूंगा तो -5/2, यहाँ भी क्या आ गया -5/2। इसको बोलते वेरीफाई करना। मतलब ये जो पहला आंसर है उसको अल्फा बीटा इन दोनों का सम और जो हमने रिलेशन ड्राइव किया था स्टूडेंट दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो गया। अब हमें करना है अल्फा इंटू बीटा के साथ, क्या आएगा C/A। अब स्टूडेंट अल्फा में ये फर्स्ट x से मतलब अल्फा, सो 3/2, ये बीटा -4, और यहाँ क्या आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला के अनुसार C हमारा फर्स्ट क्या है -12, और ये कितना स्टूडेंट 6, यहाँ कटिंग करेंगे क्या आएगा 2, सो दिस आंसर इज -6 एंड आल्सो हियर -6। यहाँ भी स्टूडेंट हमने क्या लिखा, दोनों तरह आंसर कैसा आ गया इक्वल, कैसा आया इक्वल, ये हमें लिखना है। वेरीफाई मतलब होता है कि उसको पहले फैक्टर करेंगे, जो x की आंसर आएगा पहला अल्फा दूसरा बीटा, यहाँ प्लस करेंगे रिलेशन के साथ रखूंगा, दोनों आंसर इक्वल आना चाहिए। द नेक्स्ट स्टूडेंट 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल्स। हमारे पास क्या दिया है पोलिनोमियल्स 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18, और 1 0 कितना दिया स्टूडेंट 2/3। तो डेफिनेटली ये कम मिला होगा स्टूडेंट 1 0। अगर मैं इसको x माइनस अल्फा 2/3 लूंगा तभी 0 आएगा ये, देयरफॉर क्योंकि x बराबर क्या आएगा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 2 अपॉन कितना आएगा 2 = 0, सो 3x माइनस 2 = 0। अब ये 1 फैक्टर हुआ स्टूडेंट, ये 1 फैक्टर हुआ, 0 है 1 फैक्टर हुआ। अब ये इसको डिवाइड करेगा, सो 3x माइनस 2। अब इससे हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसको डिवाइड करना है how many times, sorry only x², so multiply 3x³। अब ये मल्टीप्लाई इसके साथ स्टूडेंट -2x² माइनस प्लस ये कैंसिल होगा, ये सारे में देखना नहीं स्टूडेंट, 16 + 2 18x³ और यहाँ क्या आएगा प्लस 15x माइनस 18। अब यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट प्लस 6x, 6 × 3 = 18x², और यहाँ क्या आएगा -12x, साइन चेंज करेंगे स्टूडेंट, सो दिस वन इज कैंसल आउट और ये कैंसिल होगा नहीं, कितना आएगा 72x माइनस 18। अब स्टूडेंट ये कितना बार में आएगा 9 टाइम, 9 × 3 = 27x, और ये क्या आएगा -18, रिमाइंडर क्या आएगा स्टूडेंट 0। ये हमारे पास क्या मिला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं फैक्टर कर दूंगा यहाँ से 1 0 2 0 में वो बन जाएंगे। नाउ अब जो हमारे पास क्वेश्चन मिला x² माइनस 6x प्लस 9 = 0, अब इसका फैक्टर करूंगा स्टूडेंट, तो स्प्लिटिंग करेंगे क्या आएगा 3x प्लस 3x प्लस 9 = 0। इन दोनों में से कॉमन x, तो x प्लस 3, यहाँ क्या आएगा 3x प्लस 3 = 0, सो x प्लस 3 1 फैक्टर, दूसरा x प्लस 3। स्टूडेंट इसके अदर रूट क्या क्या आएगा -3 एंड -3, तो ये इसके अदर 2 0 होगा। नाउ नेक्स्ट